नगर, सहारनपुर, जालौन और कन्नौज में जो मेडिकल कॉलेज है उसमें लगभग 70% SC/ST को आरक्षण मिला था, जिस पर अब रोक लगाया जा रहा है। जो शेड्यूल ट्राइब के लिए जो इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे वो इंस्टीट्यूशंस उनसे छीने जा रहे हैं। इसी के लिए हमारी लड़ाई है। पिछले 1 महीने से हम लोग लड़ रहे हैं, अलग अलग तरीके से लड़ रहे हैं कि जो पहले से 70% जो सीटें चली आ रही हैं उनको बिना किसी जस्टिफिकेशन के आप 21% में टेक डाउन कर रहे हैं। तो इसी बात के लिए हम दोबारा फिर से यहाँ पे आए हैं ताकि ये बात हमारी विधानसभा में रखी जा सके और जो ये पॉलिसी है इसको एक्ट में ही हम कन्वर्ट कर सकें। तो अगर कोई कह रहा है कि वो कास्टिज्म खत्म हो चुका है, ये हो चुका है, वो तो नहीं है। इट्स स्टिल परसिस्ट एंड इट्स स्टिल गोइंग ऑन बिकॉज़ केसेस आर देयर, एविडेंसेस आर देयर। इस वक्त हम लखनऊ के इको गार्डन में हैं और मेरे पीछे SC/ST समाज के तमाम MBBS कर रहे छात्र धरना दे रहे हैं। बता दूं, अम्बेडकर नगर, सहारनपुर, जालौन और कन्नौज में जो मेडिकल कॉलेज है उसमें लगभग 70% SC/ST को आरक्षण मिला था, जिस पर अब रोक लगाया जा रहा है। उसी को लागू करने के लिए, उसी को जारी रखने के लिए तमाम MBBS के छात्र यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और अपनी मांगे कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो स्पेशल कंपोनेंट प्रोग्राम है उसको लागू किया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेमलता है। कहाँ से आई हैं आप? मैं कन्नौज से आई हूँ। MBBS कर रही हैं? हाँ जी। क्या मांगे हैं, क्या समस्या आ रही है आपको? जो हमारा 70% सीट थी उसको अब 21% कर दिया गया है, तो हम चाहते हैं वो ना करा जाए, क्योंकि सिर्फ 4 कॉलेजेस में ऐसा है जिसमें 70% SC/ST है। उसको घटा के आप 21% कर रहे हैं, जो कि गलत बात है। उसको 70 ही रहने देना चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स ये सरकार कर रही है, वो बीजेपी की सरकार है, वही कर रही है, और कौन कर रही है? तो ऐसा ना हो। क्या नाम है आपका? अगर किसी को नहीं है GMC कन्नौज। तो आप लोग इतिहास उठा के देख सकते हैं। MBBS कर रही हैं आप? हाँ। आप लोगों ने अभी कुछ दिन पहले भी धरना दिया था, अब दोबारा क्यों आ गई? कोई एक्शन ही नहीं लिया जा रहा है उस पे, तो प्रोटेस्ट कंटिन्यू करने के लिए, सबको दिखाने के लिए कि अभी भी हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ताकि वो सब हमारी बातें सुन पाए। क्या समस्या आ रही है? मेडिकल कॉलेजेस में जो 4 मेडिकल कॉलेज थे उन सब में रिजर्वेशन को कम करा जा रहा है। वो मतलब SCBA फंड से बनाए गए थे और उनको कम करा जा रहा है। स्वतंत्रता, बंधुता, भाईचारे की व्यवस्था स्थापित हो। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम अरुण है, मैं मेडिकल कॉलेज कन्नौज से हूँ। प्रस्तावित होगा। आप लोग क्या समस्या आ रही है आप लोगों को? जी, जैसा कि आप मतलब सभी लोगों को पता है कि पिछले साल मतलब जो पिछला हफ्ता है 9 तारीख को हम लोगों ने एक धरना प्रदर्शन किया था। जो SCP के मेडिकल कॉलेजेस हैं, स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत 4 मेडिकल कॉलेज जो स्थापित किए गए थे, कन्नौज, सहारनपुर, अम्बेडकर नगर और जालौन, इन सभी का जो स्पेशल स्टेटस है, स्पेशल कंपोनेंट प्लान का स्टेटस, वो कहीं ना कहीं खत्म किया जा रहा है। जो शेड्यूल ट्राइब के लिए जो इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे वो इंस्टीट्यूशंस उनसे छीने जा रहे हैं। इसी के लिए हमारी लड़ाई है। पिछले 1 महीने से हम लोग लड़ रहे हैं, अलग अलग तरीके से लड़ रहे हैं, चाहे वो SLP के माध्यम से हो, कोर्ट के माध्यम से हो। और अब जब काउंसलिंग एकदम पास में आ गई, कल से काउंसलिंग स्टार्ट होनी है, तो हम सभी छात्र यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि मतलब सभी लोग जो हों वो मतलब एटलीस्ट अवेयर हो जाएं कि ये जो मुद्दा है हमसे, हमारे अधिकार, हमारे इंस्टीट्यूशन हमसे छीने जा रहे हैं, उस चीज के लिए अवेयर। अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले भी आप लोगों ने प्रदर्शन किया है, उसके बाद से कई बड़े नेताओं ने आप लोगों का समर्थन किया है। चंद्रशेखर आजाद भी आपके समर्थन में उतरे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य का भी डेलीगेशन अभी आया हुआ है, सपा का डेलीगेशन भी अभी आया हुआ था। तो इस पर क्या कहेंगे, जिस तरह से आप लोगों को समर्थन मिल रहा है? देखिए, जब से हमने मुहिम की शुरुआत की है, इस मुहिम की शुरुआत के लिए एक तो हम पहली बात तो खुद ही बहुत सारे संगठनों के पास गए, और यहाँ पर जब ये धरना प्रदर्शन हुआ तो धरना प्रदर्शन के बाद हमारे साथ बहुत सारे संगठन जुड़ रहे हैं, जिनका नाम भी मैं नहीं ले सकता हूँ, इतने सारे संगठन जुड़ चुके हैं। देखिए, हमारे साथ इंपा संगठन है, दादा संगठन है, डॉक्टर अम्बेडकर डॉक्टर एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन। इसके अलावा जो चंद्रशेखर जी, उनका कमेंट आया था, भैया से हमने खुद भी बात की थी पर्सनली। इसके अलावा हम लोग ने भाजपा में जो हमारे मंत्री हैं उनसे भी बात की, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि हम इसके बारे में देखते हैं, लेकिन सरकार में जमीनी स्तर पे क्या काम हो रहा है इसके बारे में हमें कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। अब क्या लगता है आगे क्या होगा? अब आगे देखिए, हमारा जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि
जो भी ये बात है, जो हमारे इंस्टीट्यूशन से हमसे छीने जा रहे हैं, वो इंस्टीट्यूशन की बात हमारे लोगों तक पहुंच जाए, उन सारे लोगों तक पहुंच जाए जो सामाजिक न्याय पसंद लोग हैं, उन सभी तक जब ये बात पहुंचेगी तो चूंकि बहुत सारे लोग पॉलिटिकल में भी हैं और अलग अलग जगह पे भी हैं, तो साथ ही इस कारवा में जुड़ते जाएंगे और इस कारवा को और आगे बढ़ाया जाएगा। क्या कह रहे थे आप? भाई मैं ये कह रहा था कि जो SC और ST को इन 4 कॉलेजों में SCP के तहत जो 70% आरक्षण मिला हुआ है, वो अभी रिसेंटली हटा दिया गया है। वो रिसेंटली अभी हटा दिया है, किस बेस पे हटा दिया गया है? क्या लगता है क्यों हटाया जा रहा है ये सब? ये वही है, जैसे वो आपने सुना होगा आरक्षण हटाओ आंदोलन, रिजर्वेशन हटाओ, वही तो उसी के तहत वो चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म की जा रही हैं। कुछ स्टेट्स हैं जिसमें आरक्षण नहीं है, गुजरात जैसे आपने गुजरात में सुना हो, वहाँ पे आरक्षण हटा दिया गया है, कुछ जगह पे है कुछ जगह पे नहीं है। तो ये चीज़ें धीरे धीरे की जा रही है सरकार में। ये जो सरकार है वो किसी एक समुदाय के लिए केवल काम करती है और जितने भी और अदर समुदाय हैं उनके लिए काम नहीं करना चाहती। कौन से एक समुदाय के लिए काम करती है? ये तो आप सभी जानते हैं किस समुदाय के लिए काम करती है, किस समुदाय के लिए काम नहीं करती है। जब देखो तब आप देखिए हिंदू मुस्लिम होता है, जातिवाद होती है, ये सब चीज़ें इस सरकार में हो रही हैं। और कभी भी अभी आप देखिए, अभी जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ था, किस बेस पे किया गया था? एजुकेशन के लिए किया गया था, क्योंकि नीट पेपर लीक हुआ था, 25 में लीक हुआ, 24 में लीक हुआ और पहले भी लीक हुए हैं। और इसके अलावा और भी जो एग्ज़ाम होते हैं SSC वगैरह जो कराते हैं वो भी लीक हुए हैं, लेकिन ये बातें ऊपर आती नहीं हैं, दब जाती हैं। ये कहाँ से आ रहा है? कौन सा माफिया है? कौन लीक कर रहा है? तो ये चीज़ें सही होनी चाहिए। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम नीरज कुमार है, मैं अम्बेडकर नगर से आया हूँ। जी सर। MBBS कर रहे हैं आप? जी नहीं, मैं टीचर हूँ, प्रवक्ता हूँ, और सर मैं नीट के बच्चों को कोचिंग में पढ़ाता हूँ। जी सर। तो सर मेरा तहत ये SCP जो प्रोटेस्ट है सर, उसके तहत ये है कि जो सरकार जो है इसको रोक लगा दिया 4 मेडिकल कॉलेजों में, जो कि जो SC वर्ग का जो इसका जो अनुदान आता है अलग से, जिसे केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से के एक अलग फंड से आता है। इसके चार्ज के लिए, इसके पैसे के लिए, इसके जो भी इसके चार्ज हैं, फीस वगैरह सुविधा, जी सुख सुविधाओं के लिए आता है। तो इसको ये बंद करें, क्योंकि ये इसके पर्टिकुलर इसके फंड से आता है ये पैसा। हाँ जी विशेष फंड से आता है। हाँ, ये जो है SCP लाया गया था। क्या मंशा लग रही है इन लोगों की? सरकार की तो मंशा नहीं ठीक है, हमेशा छात्रों के हित में सरकार कभी खड़ी नहीं रहती है, हमेशा कुछ ना कुछ उलझुल करते तो है सरकार की छात्रों के हित में, छात्रों के लिए काम कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। काम कर रही होती तो हम लोगों को ये प्रोटेस्ट नहीं करना पड़ता। अगर काम कर रही होती तो हम लोगों को ये प्रोटेस्ट नहीं करना पड़ता। मैं GMC कन्नौज से हूँ। क्या समस्या आ रही है? अभी तो कुछ दिन पहले भी आप लोग आए थे धरना देने। जी, हम लोग इससे पहले भी एक बार धरना आ चुके हैं, और मुद्दा यही है जो पहले था कि जो पहले से 70% जो सीटें चली आ रही हैं उनको बिना किसी जस्टिफिकेशन के आप 21% में टेक डाउन कर रहे हैं। तो इसी बात के लिए हम दोबारा फिर से यहाँ पे आए हैं, ताकि ये बात हमारी विधानसभा में रखी जा सके और जो ये पॉलिसी है इसको एक्ट में ही हम कन्वर्ट कर सकें, ताकि आगे किसी भी बच्चे को ऐसे कोई समस्या झेलनी ना पड़े। अच्छा, देखने को मिल रहा है कि जब से आप लोगों ने प्रदर्शन किया उसके बाद कई बड़े नेताओं ने भी आप लोगों को समर्थन दिया। चंद्रशेखर आज़ाद, स्वामी प्रसाद मौर्य का भी डेलीगेशन आज आया हुआ है, उसके अलावा समाजवादी पार्टी के भी कई नेता आए हुए हैं। तो इस पर क्या कहेंगे, जिस तरह समर्थन मिल रहा है आप लोगों को? जी देखिए, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये मुद्दा जो है ये स्टूडेंट के ही कॉन्सेंट्रेटेड रहे, इंस्टेड ऑफ कोई पॉलिटिकल या फिर कोई अदर डाइवर्ट हो। बट हाँ, हमें अच्छा लगा कि जो हमें रिस्पांस मिला है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से, रिस्पेक्टिव वो कहाँ से आते हैं और किस आइडियोलॉजी से आते हैं, एज लॉन्ग एज वो हमारी मुद्दों को रख रहे हैं एज इट इज़, जैसे हमने उन्हें बताया, तो हमारे लिए बिल्कुल ये सही चीज़ है। और हम चाहेंगे कि और लोगों तक ये आवाज़ जाए और लोगों को पता चले कि ये जो छात्र यहाँ पे कड़ती धूप में बैठे हैं, ये क्यों बैठे हैं, उनके क्या मांगे हैं। ठीक। आपका क्या नाम है? श्रेया। कहाँ से आई हैं आप? कन्नौज। क्या समस्या आ रही है आप लोगों को? समस्या ये है कि जब हम लोगों ने एडमिशन लिया था तब हमें तो ये SCP प्लान के अंतर्गत हमें तो सीट्स मिल गई थी, लेकिन अब जो आगे हमारे जैसे और बच्चे हैं उन्हें तो सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि जैसे कि हमारी गवर्नमेंट ये प्लान के जो अंडर जो कॉलेजेस आते थे वो नहीं चाहती है कि अब ऐसा रहे, वहाँ पे जो रिजर्वेशन है वो नॉर्मल हो जाए जैसे हर जगह रहता है। तो मैं फिर बोल रहा हूँ मीडिया बंधुओं से प्लीज
हमें तो मेरा निवेदन है मौका मिला है ना आगे आके कि अपनी ऐसे ना पढ़ाई करें। पूरी करने का। प्रोग्राम को ऐसा व्यवस्थित नहीं है तरीके कि से चलने हम दें। आ गए हैं उसके बाद हमारी पढ़ाई सारी Individuals खत्म हो गई है, वो तो सिर्फ बाइक एक से राइड सिलेक्शन था करें। जो हमें मिल students से भी मेरा गया। निवेदन उसके है बाद आगे जो ये मेडिकल की सारी पढ़ाई वो तो प्रोग्राम हमने है, अपने आप करी है ना। इसमें और हर काफी कोई लोग यहाँ हैं जितने भी लोग हैं और सब एक टीम है, सब एक पढ़ के व्यवस्थित इतना आगे तक बढ़ तरीका के आए, होता है, फाइनल ईयर है, स्टेप में। इंटर्न्स हैं, सब यहाँ और हैं। मेरे 5 वो मिनट हम के सब बाद पढ़ के आए हैं। हम ऐसा तो आपसे है नहीं कि रिक्वेस्ट हमें कर रहे हैं एक बार कि 5 सिलेक्शन मिनट मिल के गया बाद उसके बाद बस हम सभी सीधे मीडिया डॉक्टर्स बन बंधु गए, ऐसा तो नहीं सामने होता आ है। जाएं। तो मैं मंच ये के सामने चाहती हूँ यहीं से ब्रीफिंग की कि जाएगी। जो हमारी गवर्नमेंट है वो इस पे एक बार इससे पहले हम अपनी दृष्टि डाले और ये हमारे देखे बीच कि ऐसा नहीं है कि वो माननीय एक बार हमें सीट ex-IAS दे के बस उनका DPSO काम हो आए जाता हुए है, हैं। ऐसा कुछ नहीं है। तब तक क्या कहेंगे? आफ्टर पासिंग नीट एग्जाम हम लोग MBBS में एंटर कर जाते हैं तो सबको इक्वली 50% मार्क्स से ही पास होना होता है। हम लोग का ऐसा नहीं है जो कैटेगरी के बच्चे हैं कि उनको ज़्यादा मार्क्स मतलब कम मार्क्स में पास होना पड़े, उनको भी इक्वली एग्जैक्ट अलग कैटेगरी के जो बच्चे हैं उतने ही मार्क्स लाने होते हैं। तो जो हमारी सीट्स थी 70% उससे रिड्यूस करके 21% कर दी जा रही है अभी। तो ये चीज़ बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाएगा हम लोगों की तरफ से, क्योंकि हम लोग की जो आगे की जनरेशन है वो तो कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे एजुकेट होगी, जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बोला है एजुकेट, ये सारी चीज़ें कैसे होंगी जब ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो बस मेरा यही बोलना है। कुछ लोग कह रहे हैं बहुत ज्यादा ये रिजर्वेशन है, 70% जो फिक्स हो जा रहा है वो बहुत ज्यादा हो जा रहा है। ये जो कॉलेजेस जो 4 कॉलेजेस बने हैं इनका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो स्टार्टिंग ही इसी बेसिस पे हुई थी कि जो SCP फंड है, स्पेशल कंपोनेंट का जो प्लान है उसकी फंडिंग ही वहाँ से आ रही है। इसी प्लान के थ्रू ये कॉलेजेस का स्टार्टअप हुआ है। तो ये अब जाके खत्म कर दिया जाएगा, ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं है कि बीच में आके आप कभी भी अपने मन से ये चीज खत्म कर दे रहे हो, डिस्ट्रॉय कर दे रहे हो चीजों को। जो आने वाले बच्चे हैं वो कैसे अपलिफ्ट होंगे, कैसे एजुकेट होंगे। अप्रोक्सीमेट 200 सीट्स जो है वो पूरे ईयर कम होती जाएंगी हम लोग की कैटेगरी की। तो ये चीज नॉट एप्लीकेबल फॉर, मतलब ये चीज नहीं इससे ठीक रहेगा। तो आप ये कह रही हैं क्या कि जो सरकार है वो SC ST जो समाज के बच्चे हैं उन पर ध्यान नहीं दे रही? बिल्कुल, जब ध्यान देती तो फिर ये चीजें नहीं हटाती। वो ध्यान दे रही है, वो पता नहीं किस तरह का ध्यान है कि सीट्स रिड्यूस कर दी जा रही हैं। आप जितनी सीट्स हैं आप उतनी सीट्स रखिए। 4 कॉलेजेस में ही ये 70% का जो सीट्स का रिजर्वेशन है वो 4 कॉलेजेस में ही था, वो आप रिड्यूस करके 21% कर रहे हैं। इसका मतलब आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। ये जो कॉलेज बने हैं 4 मेडिकल कॉलेजेस, ये स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत ही बने हैं। वो बनाए ही इसलिए गए हैं कि जिससे जो माइनॉरिटीज हैं उनको जो ऊपर अपलिफ्ट किया जाए, उनको जो आगे बढ़ के और मौका दिया जाए, इसलिए सरकार ने ये कॉलेज बनाए थे। और अब आप कॉलेज बना के 10-12 साल चला के अब आप उस प्लान को बदल रहे हैं, एक बड़ी बनाई व्यवस्था को किसी और के हाथों में दे रहे हैं, तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और ये जो 4 कॉलेजेस हैं ये चलते भी उन्हीं फंड से हैं जो सरकार, जो माइनॉरिटीज के लिए जो फंड आता है, इन कॉलेजेस के चलाने के लिए भी फंड भी वहीं से ही आता है। तो ये तो गलत है ना कि फंड भी वहीं से ही आ रहा है और आप करा के किसी को फिर दे आप किसी और को रहे, तो ये तो गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, विपक्ष के कई नेताओं ने आप लोगों को समर्थन दिया, लेकिन जो सरकार में बैठे हुए हैं भाजपा के लोग, उन लोगों ने आपको समर्थन नहीं दिया, ना उन लोगों ने इस पर कोई बात रखी। ऐसा है कि ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो भी मूवमेंट चल रहा है, ये अभी धीमे धीमे स्टार्ट हुआ है। अभी हम धीमे और अप्रोच करेंगे। आज हमारा प्रोटेस्ट का 2nd डे है, अभी ये धीमे धीमे और एक बड़े लेवल पे बढ़ता जाएगा। तो धीमे धीमे सब बढ़ेगा, सब सरकार भी सुनेगी और धीमे धीमे आगे तक इसको लेके जाएंगे, सुनाएंगे, ऊपर तक कोशिश करेंगे हम अपनी तरफ से कि हम सबको अपनी बात रख सके सबके सामने और इस प्लान को बचा सके। इस पर रोक लगाया जा रहा है कि रिजर्वेशन अब खत्म किया जाएगा, इस पर क्या? ये चीज़ हम आपसे पहले एक तो सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि जो ये कॉलेजेस बने या फिर आप कह लीजिए इंडिपेंडेंस से लेके अब तक में क्या कास्टिज्म पूरी तरीके से खत्म हो चुका है? क्या सब कुछ इक्वल है? क्या सब कुछ इक्वलिटी नहीं हुआ? दैट इज योर एग्जैक्टली दैट्स द आंसर कि जब नहीं खत्म हुआ है, जो चीज़ किसी एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को उठाने एम्पावर करने के लिए बनाई गई है, वो एक प्लान है। और अगर आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हो तो एक तरीके से यू आर ट्राइंग टू इम्प्लाई कि वो चीज़ जो बनी थी, जिस बेसिस पे बनी थी, वो बेसिस अब नहीं है, वो बेसिस अब एग्जिस्ट नहीं कर रही है। बट वो एग्जिस्ट कर रही है, तो फिर आप उसको डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? पहली चीज़ तो ये हमारा बस एक सिंपल मांग है कि आप जो चीज़ जो
प्लान बनी हुई है उसे डिस्टर्ब मत करो, लेट इट फ्लो अंटिल एंड अनलेस देयर इज एक्चुअल इक्वालिटी एंड इक्विटी। व्यवस्था बना दी जाती है कि आरक्षण आपको पता है, हमको पता है कि जातिवाद अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन सरकार तो कहती है कि जातिवाद खत्म हो गया है। कुछ ऐसे मानसिकता के लोग हैं वो कहते हैं कि जातिवाद खत्म हो गया, अब कहीं पे भी जातिगत भेदभाव नहीं होता है। उनको क्या कहेंगे? चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे कोई भी इंसान हो, अगर वो कह रहा है कि जातिवाद खत्म हो चुका है तो प्लीज न्यूज़पेपर्स, न्यूज़, ऑनलाइन न्यूज़ पढ़ना शुरू करिए। देयर आर काउंटलेस assaults, rapes, threats and everything against minority कम्युनिटीज एवरी डे। हर दिन 14 से 20 केसेस हमेशा ऐसे ऊपर आते हैं, सिर्फ 14 से 20 ऊपर आते हैं एंड वी डू नॉट नो हाउ मेनी केसेस एक्चुअली बीन डिप्राइव्ड, कि कितने केसेस को दबा दिया गया है, हमें वो नहीं पता। जो ऊपर आ रहे हैं वो आपके 14 से 20 पर डे है, तो दैट इज एक्चुअली वे टू मच। तो अगर कोई कह रहा है कि वो कास्टिज्म खत्म हो चुका है, ये हो चुका है, वो हो चुका है, तो नहीं है अभी भी। इट्स स्टिल परसिस्ट एंड इट्स स्टिल गोइंग ऑन बिकॉज़ केसेस आर देयर, एविडेंसेस आर देयर। भेदभाव करता है तो वो वो मानते हैं कि जातिवाद नहीं है और इसीलिए वो कहते हैं कि जातिगत आधार पर आरक्षण भी नहीं होना चाहिए, यानी कास्ट बेसिस आरक्षण भी नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं इकोनॉमिक बेसिस आरक्षण होना चाहिए, मतलब आर्थिक आधार पर आरक्षण को देना चाहिए। जो जाति के आधार पर आरक्षण है उसको खत्म कर देना चाहिए। तो बिल्कुल है, इकोनॉमिक बेसिस पे आपके रिजर्वेशन है। EWS इज एक्चुअली आपके इकोनॉमिक बेस्ड रिजर्वेशन। अगर इकोनॉमी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रही है तो उसके लिए रिजर्वेशन है, एंड अगर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रही है तो कास्ट बेस के लिए भी रिजर्वेशन होनी चाहिए, जो कि अभी हो रही है। इस वक्त हैं हम लखनऊ के इको गार्डन में और इस वक्त हम बात कर रहे थे MBBS कर रहे उन तमाम SC/ST समाज के छात्रों से। इन लोगों ने कहा कि जो 70% आरक्षण 4 कॉलेजों में मिल रहा है उसको खत्म ना किया जाए, 70 से 21% पर इसको ना लाया जाए। खैर, इनकी मांगों पर, इनकी समस्याओं पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है अर्नव, आप देख रहे थे बतंगड़ न्यूज़।